अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी। सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस। 17 तारीख है आज अक्टूबर की। इट्स 17th ऑफ अक्टूबर, फ्राइडे का दिन है, जुम्मे का मुबारक दिन है। तो जुम्मा मुबारक टू ऑल दोस पीपल हु ऑब्जर्व इट। उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयर एवर यू आर, हु एवर यू आर। और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। A lot of times, even if we are very organized, देयर थिंग्स जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, यानी कि जो मुतवक्का नहीं होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अचानक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल दिस मॉर्निंग मैंने स्केड्यूल किया हुआ था कि इन द नेक्स्ट 2-3 डेज आई हैव टू टेक माय कार फॉर सर्विसिंग। और एक चीज़ जो कि डिले हो रही थी व्हिच वाज वाइपर का जो एक वो ख़ास पानी होता है, जो कि मुझे रिसेंटली ही पता चला कि वो ही सिर्फ डालना चाहिए, सादा पानी नहीं डालना चाहिए, वो खरीदना था मुझे। लेकिन जो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी वो ये नहीं थी कि गाड़ी की चाबी की बैटरी शायद जो है वो कमजोर होने वाली है, यानी लो बैटरी का साइन जो है वो शुक्र है दे देती है गाड़ी। बट आई डिडंट एक्सपेक्ट इट एट ऑल। सो इन द मॉर्निंग व्हेन आई टेक आउट द गाड़ी आउट ऑफ द ड्राइववे ताकि वहां पे सफाई हो सके, वो टी 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 बोलना जब शुरू किया, आई वाज लाइक ओके देन। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रॉबेबली आई वुड हैव पैनिक्ड अबाउट कोई 8-10 साल पहले। आई वुड हैव पैनिक्ड, यानी कि मैं घबरा जाती कि ओ क्या हो जाएगा, ओ अच्छा जल्दी करना पड़ेगा, ओ अच्छा देर ना हो, ओ अच्छा बैटरी अभी मिलेगी कि नहीं, अच्छा ऑफिस पहुंच के। There would have been too much overthinking. In my mind, मैंने दो चीजें की। ऐसे रोके, लेट मी ट्राई एंड लीव अ कपल ऑफ मिनट्स अर्ली। देख लूंगी अगर रास्ते में निकलते ही पेट्रोल पंप पास है, वहां जो दुकानें होती वहां से अगर मिल जाती, नहीं मिलती है खुदा ना खास्ता, वैसे तो गाड़ी नहीं बंद होनी थी, लेकिन अगर बंद हो जाती है तो मैं किसी ऑफिस के कॉली को फोन करके कहूंगी कि कोई आके रास्ते से मुझे ले जाए। बट आई एम जस्ट सेइंग दिस कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। और कुछ लोगों की हाँ फितरत या नेचर जो है वो हमेशा ही, नॉट हमेशा ही बट इवन यू नो थ्रू आउट द प्राइमरी कोर्स ऑफ देयर लाइफ एक जैसा रहता है, लेकिन अपने आप को इजाजत देनी चाहिए टू इवॉल्व, यानी कि थोड़ा बेहतरी लाने की या थोड़ा काम होने की। एंड आई न्यू आई हैड 20 थिंग्स टू डू बिफोर आई लेफ्ट ऑल्सो इन द मॉर्निंग, जो कि मुझे करनी होती हैं घर पे। ये भी करना है, वो भी करना है, मी के लिए फलाना ढमकाना है एक्सेट्रा। But I didn't panic at all, and I was very proud of myself. So it's the little things that you do for yourself sometimes that you can feel very good about. जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत ही धमाकेदार चीज हो जिसको आप सेलिब्रेट करें। सो आई सेलिब्रेटेड द फैक्ट दैट आई वाज एबल टू मैनेज इट बेटर, यानी मैं अच्छे तरीके से वक्त पर चीजों को मैनेज कर पाई। आप भी अगर इस तरह के किसी एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, आई लव टू नो कि व्हेन यू फर्स्ट यू वुड हैव पैनिक्ड बट नाउ यू लर्न, लोगों के साथ रह रहे के, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ। इतनी दफा अगर कोई चीज, इतनी दफा नहीं या पहले भी अगर कोई कुछ हो चुका होता है, जरूरी नहीं कि बहुत दफा हो, तो उसके साथ साथ भी बट अपने आप को इजाजत जरूर दिया करें इवॉल्व करने के लिए और लर्न करने के लिए। व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? डू वी हैव अ मैच टुडे? We have a match today? No, we don't have a match today, but टेक स्पेस में भी कुछ अपडेट्स है, करंट अफेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे, डेवलपमेंट स्पेस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर भी नजर डालते हैं। ऑन दिस डे इन हिस्ट्री क्या हुआ था 17 अक्टूबर को, उस हवाले से भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इनवाइट्स बिड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट in major city. We're talking about Pakistan. Railways winter update, revised timings, adjusted routes, restored services. इसके हवाले से भी बात करेंगे ताकि लोग बाखबर हो सके। CD upgrades facilities at F9 Park's triangular garden. एक ही है। Which one is the triangular garden? कौन सा है? Is it the one facing Margla Road? Is that triangular garden? वहाँ के एरिया, I went a couple of years ago, कुछ साल पहले मैं गई, बहुत साल बाद। एंड वहाँ पे एक तो गैलरी है, आर्ट गैलरी बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नाइस। मैं एटलीस्ट जब गई थी, एग्जिबिट बहुत अच्छा था एंड मौसम भी बहुत खुशगवार था। एंड देन वो थोड़ा सा बस वॉक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। एंड देन उससे पहले का जो इलाका है बिल्कुल लगता है जैसे कोई एक्चुअली पार्क ही लगता है। आई वोंट से कि इट लुक्स लाइक इट्स अ मिक्सचर बिटवीन संडे मार्केट एंड पार्क। जगह चूंकि ज़्यादा है, कुशादा है, तो इस वजह से इतना वो नहीं लगता, बहुत ज्यादा रश नहीं लगता। लेकिन एंट्रेंस पे वो कैंडी फ्लॉस वाला, गुड़िया का बाल वाला और पापड़ वाला और चने वाला, ऑल ऑफ देम आर देयर, ऑल द वेंडर्स आर देयर।
गाड़ियां भी पार्क होती हैं। फिर एक शुरू का एरिया है बैठने का, वहां पे लोग बैठ जाते हैं। एंड इतने लंबा लंबा मैं हाथ हिला रही हूँ बिकॉज यूट्यूब के हमारे चैनल के लिए, जो कि आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे, उसके लिए रिकॉर्डिंग्स जो है वो रिज्यूम हो चुकी है मेरे शो की। लाइव का सिलसिला मैंने आप लोगों को बताया था, हमने एक हफ्ते टेस्ट किया था, लेकिन द टीम इज स्टिल ट्राइंग टू I think either arrange for a better camera or a phone or a internet service or whatever, because इस्लामाबाद से नहीं लाइव हो पाता है, बट रिकॉर्डिंग आप शो की सुन सकेंगे। तो हाथ के साथ जस्टिकुलेशन के साथ जो पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत सारा इलाका। एनी हाउ, सो देयर इज अ बिग प्लेस टू सिट, तो वहां पे बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे होते हैं, मदर्स भी आई हुई होती हैं छोटे बच्चों के साथ। आई थिंक आई थिंक बैडमिंटन रैकेट्स भी बच्चे लेके आए हुए थे। इट्स नाइस टू सी पीपल बीइंग आउटडोर्स। शायद वहीं की बात हो रही है, खैर इस पे नजर हम डालेंगे डेफिनेटली। उसके अलावा ड्रामा जमा तकसीम इज एवरी सेकंड पर्सन स्टोरी, ये मैं कल अम्मी से बात कर रही थी, और कल मैंने बल्कि जिक्र भी किया था कि उसमें मुख्तलिफ पहलू हैं, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी घरानों की कहानी है। कुछ घरानों में ये सब कुछ होता होगा, और कुछ घरानों में इसका कोई एक पहलू होता होगा। अब ये कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं है, कुछ ऐसी रियलिटीज होती हैं, जो कैसे कुछ ऐसे मामलात होते हैं, तौर तरीके होते हैं जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जो कि आप चूंकि पहले से एक निज़ाम है, उसको छेड़ते नहीं हैं, और इज्जत और एहतराम को बरकरार करने की खातिर आप बहुत सारी चीजों को जाने देते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो सही होती हैं। I've talked about this so many times before, way before this drama came, that there's a lot to learn from our elders. हमारे बड़ों से बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके पास भी विरासत में आई थी, विरसे में आई थी, तौर तरीके और इक़दार कुछ ऐसे, जिसको उन्होंने अगर नहीं भी सही पहचाना, तो उन्होंने नहीं उसके सामने उसकी खिलाफ वर्जी की, या कदम नहीं ऐसा कोई उठाया जिसके लगे कि उससे हट के कुछ है, जो कि अब कॉल आउट होना शुरू हुआ है, बिकॉज द जनरेशंस नाउ बिलीव इन बीइंग वोकल। सिर्फ इसलिए चूंकि हो रहा है डजंट मेक इट राइट, राइट? सो इट्स इंटरेस्टिंग इसको जिस तरह की बैकिंग मिल रही है। उसके अलावा क्या हो रहा है जी, आईसीसी की द WT C27 स्टैंडिंग्स आफ्टर पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंसिव विन ओवर डिफेंडिंग चैंपियंस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान इज एट नंबर 2। वेरी इंटरेस्टिंग। हम बात कर लें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के हवाले से। इमेजिन ऑस्ट्रेलिया इज एट नंबर 1 with 100 points, Pakistan at 100 points with number 2, Sri Lanka number 3, India number 4, England number 5, Bangladesh number 6, South Africa के 0 पॉइंट्स हैं अभी, वेस्ट इंडीज के 0 पॉइंट्स हैं, और न्यूजीलैंड के 0 पॉइंट्स हैं। ये किस बेसिस पे? आई वुड लाइक टू एक्सपैंड दिस आर्टिकल एंड सी के ये किस बेसिस पे, ये मतलब किस क्राइटेरिया पे है। सो कुछ हेडलाइंस शेयर हो गई हैं, और भी चीजें शेयर करने को, लेकिन इसके बाद स्टे ट्यून्ड। Always more to learn each day. Every single day I have said this कि मुझे सीखने का मौका मिलता है, आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूज़ के जरिए तो मिलती ही है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बे के बेसिस पे। And then when we learn of each other, from each other, and when I know that people are listening and they want to contribute also, it makes me very happy. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाती हूँ, तो मैं सिर्फ मतलब आई एम नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? यू आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी, और मैंने हमेशा इस चीज को वेलकम किया, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स माय शो यूनिक ऑल्सो, दैट आई ऑलवेज से अगर आपको पता है। ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन वो आ नहीं सकती है 2 मिनट बाद, या कभी कभार होती भी है मेरे पास इंफॉर्मेशन, बट इट्स अ वे ऑफ encouraging people to be a part of the show. और कुछ लोग जो मेरे काफी पहले के जो लिसनर्स हैं, वो पहल करते हैं इस चीज में। सो थैंक यू वेरी मच। अभी काशिफ शमीम साहब का मैसेज आया, एंड ही सेड दैट WTC की WTC या WCT, मैं पहले बोलूं तो सही, WTC, हाँ, 27 की जो साइकिल है वो शुरू चुके अभी हुई है, और पाकिस्तान ने अभी अपना टेस्ट जीता है, उस वजह से 100% उनका रेशियो बनता है, जिसकी वजह से जो मेरा एक्सप्रेशन जो था कि सरप्राइजिंग एंड लेट मी गो इनटू दिस, तो वो ही सेव्ड मी द टाइम ऑफ गोइंग इनटू द navigation of looking up the article and seeing what it is. So thank you very much. A 2-year cycle, as you've explained, Kashif, and it's always wonderful to know कि आप शो सुन रहे हैं. I hope all is well with you. What else is happening around the world on this day in history के हवाले से मैंने जिक्र किया। इस 17 अक्टूबर पे अगर नजर डाली जाए, मदर टेरेसा, जिनका मैंने आई थिंक कल ही जिक्र किया था, बिकॉज आई वाज टॉकिंग इन रेफरेंस ऑफ एक जिम्मेदारी जो एक उन किसी के भी ऐसे शख्स के कांधों पे रख दी जाती है, जो कि कोई भी काम ऐसा कर रहा हो, जरूरी नहीं फलाही काम, और वो अगर वो शख्स अपनी जिंदगी
में उससे कुछ हटके करता है तो लोग उसको बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज अ पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आल्सो एंड देन लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की बात कि कितना उन्होंने काम किया और लोग कितना निभा कर रहे हैं उनकी लेगेसी के साथ. सो एनीहाउ मदर टेरेसा को अवार्ड किया गया था नोबेल प्राइज इन 1979 ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. अगर उसकी बात की जाए तारीख पैदाइश आज होती है एमिनेम की, हु इज आई वुड लाइक टू से दैट ही क्रिएटेड हिस्ट्री बिकॉज उन्होंने एक ऐसे जॉनर ऑफ म्यूजिक में कदम उठाया था या रखा था जिसमें उमूमन स्याफाम लोग जो है वो जाने जाते थे, माने जाते थे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रैपिंग. एक्सक्यूज मी. उसके अलावा रीटा हेवर्थ, ऑल्सो वेरी वेल नोन अमेरिकन एक्ट्रेस ऑफ द आई थिंक द 30s 40s, उनकी भी तारीख पैदाइश होती है. इसके अलावा क्या हुआ था? हंसी निकल गई बिकॉज ये न्यूज ही ऐसी है. रिक्रिएशनल मैरिजुआना बिकेम लीगल इन कनाडा 2018 में. आप लोगों को शायद मालूम हो कि मैरिजुआना जिसको बहुत सारे ममालिक में बैन किया गया है बहुत अरसे तक, उसको तहकीक की बिना पर बहुत सारे ममालिक में रिक्रिएशन, पहले तो मेडिसिनल कहा जाता था एंड नाउ रिक्रिएशनल ऑल्सो, सर्टन मिकदार में इजाजत है उसको परचेज करने की और कंज्यूम करने की. Colbert Report 2005 में an ironic send-up of television news programs hosted by Stephen Colbert, not Colbert, debuted on Comedy Central. It ran until 2014. जो कि अब उनका जो प्रोग्राम है, it has been taken off air. I think last season उनका या खत्म हो गया है या होने वाला है. इसके अलावा क्या हुआ था? बाय द वे, अगर आपने रीटा हेवर्थ का जो मैं मेंशन करी थी 1918 में शी वाज बोर्न, हर निकनेम वाज द लव गॉडेस. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. सेंट्रल थी काफी इसलिए. ब्रिटिश जनरल जॉन बर्गोइन, अगर उनका मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बर्गोइन या बर्गोइन, surrendered his troops following a shocking defeat in the second battle of Saratoga. क्या है इस पे मैं अभी नजर डालती हूँ. उसके अलावा the last major effort by crusaders to free the Balkans from the Ottoman rule began with the second battle of Kosovo in Serbia, जो कि एक हंगेरियन वॉलेचियन आर्मी they suffered a crushing defeat. ये हुआ था 1448 में on this day in history. उसके अलावा कोई नए वक्तों में कुछ हुआ था? नए वक्तों में तो नहीं. अगेन वॉर रिलेटेड. ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रूप्स began the siege of Sevastopol during the Crimean War. तो जंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई थी 17 अक्टूबर को. उसके अलावा द अमेरिकन एक्शन फिल्म बुलेट वाज रिलीज्ड, जो कि स्टीव मैक्वीन, वेरी वेरी पॉपुलर एक्टर, एंड लोग अक्सर ही इज नोन फॉर दिस डिफिनिटिव रोल इन दिस दैट ही प्लेड इन दिस फिल्म इन 1968 में हुआ था. इसमें कार चेस सीक्वेंस है जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था. दैट्स अबाउट इट फॉर व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री. करंट ऑन दिस डे इन हिस्ट्री यानी कि करंटली क्या हो रहा है 17 अक्टूबर के हवाले से कुछ हेडलाइंस शेयर की हैं, और भी चीजें शामिल करूंगी, लेकिन इसके बाद stay tuned. All right then, coming back to some of the headlines जो कि शेयर की थी so that we can go into the detail and understand what they are. Pakistan Airports Authority ने इनवाइट किए है बिड्स को, इनवाइट किया है, वेलकम किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू एयरपोर्ट इन सक्खर. आई डिडंट नो कि इतनी वो क्या कहते हैं, इतनी ट्रैफिक है बिटवीन सक्खर एंड अदर सिटीज, बट अगेन यू लर्न ईच डे. तो अनाउंसमेंट के मुताबिक उन्होंने दावत दी है एयरपोर्ट डिजाइन, मास्टर प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडीज को सबमिट करने की दावत दी है उन्होंने एप्लीकेशंस को टू द अथॉरिटीज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट. द लास्ट डे फॉर सबमिशन इज 22 अक्टूबर. तो एक तो ये चीज होगी. दूसरी चीज, चूंकि सर्दियों की आमद है तो उस वजह से रेलवेज जो है वो उनकी टाइमिंग्स एडजस्ट की गई, उनका टाइम टेबल एडजस्ट किया गया है. पाकिस्तान रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिवाइज्ड ट्रेन शेड्यूल फॉर द विंटर सीजन, जो कि इफेक्ट में आया है कल से, यानी कि जो गुजरा हुआ कल है. अपडेटेड टाइम टेबल में माइनर चेंजेस, क्या डिफरेंट तकरीबन 16 ट्रेन की टाइमिंग्स के डिपार्चर टाइमिंग्स जो है वो एडजस्ट किए गए हैं, यानी कि जिस वक्त निकलती है ट्रेन जिस भी जगह से वो. उसके अलावा रेस्टोरेशन ऑफ प्रीवियसली सस्पेंडेड सर्विसेज, कुछ ट्रेन सर्विसेज हैं जो मुअत्तल कर दी गई थी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही थी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, वो बहाल कर दिया गया है उनको. एंड एडजस्टमेंट्स टू राउट्स अफेक्टेड बाय रीसेंट फ्लडिंग. तो रूट या राउट जो भी आप कहना चाहें, जो रास्ता है एक जगह से दूसरी जगह जिन ट्रैक्स पे जाता था वो वहां से नहीं किसी और जगह से रीराउट होके कुछ ट्रेन जा रही थी, व्हिच बिकम्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम भी नहीं बचत, मतलब टाइम और बचत किसी किस्म की नहीं होती है.
उस वजह से अब चीज़ों को बहाल किया जा रहा है। सो यू कैन फाइंड आउट ऑनलाइन जाके, जो भी अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं, अपने घर जाते हैं, गाँव जाते हैं, आना जाना आपका काम की वजह से, जिस भी वजह से होता है तो। इसके अलावा क्या हो रहा है जी, सीडीए ने अपग्रेड किए फैसिलिटीज एट F9 पार्क्स, ट्रायंगल गार्डन, ट्रायंगुलर गार्डन, बल्कि ट्रायंगुलर गार्डन इज, आई डोंट नो ग्रामेटिकली करेक्ट है भी कि नहीं, बट एनी हाउ, तो उन्होंने इसको कैरी आउट किया है प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ, इन्होंने इसको बहाल किया है, बेहतर किया है। और सीडी के स्पोक्स पर्सन ने कहा, इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट द अथॉरिटीज ब्रॉडर कमिटमेंट टू मेंटेनिंग इस्लामाबाद ग्रीन रेपुटेशन व्हाइल एक्सपैंडिंग रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर रेजिडेंट्स। रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि महजूज होने के मौके, खेल कूद, बैठना कंफर्टेबली, बेंचेस, इस तरह की चीजें जो हैं, सो वो रिक्रिएशनल में आ जाती हैं। आई डोंट नो स्विंग्स वगैरह अगर लगवाए गए हैं कि नहीं, लेकिन कमिटमेंट टू अपहोल्ड पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद ग्रीनरी, हमारे लिए तो पाकिस्तान ही है इस्लामाबाद, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल इसलिए है बिकॉज जिस स्पीड पे कंस्ट्रक्शन हर तरह की हो रही है, लॉट ऑफ द कंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वही बात, इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस एंड तरक्की एंड एडवांसमेंट बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और उसकी जगह रीप्लांटेशन नहीं दिख रही है, कोई रीप्लांटेशन ड्राइव्स नहीं दिख रही हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत छोटा कदम है। किसी चीज को इन्हांस करना, बेहतर करना अच्छी बात होती है, लेकिन जो चीजें मौजूद हैं उसका अगर खात्मा किया जा रहा है, खासतौर पर अगर कोई कुदरती मनाजिर या वसाइल हैं, उनको नुकसान अगर पहुंच रहा है, उनको रिमूव किया जा रहा है मजबूरी की तहत ही, सही, उसको आप मजबूरी कह लीजिए, जरूरत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वेयर इज द रिप्लेसमेंट, आई लव टू नो। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इस्लामाबादियंस वुड लव टू नो आल्सो। उसके अलावा क्या हो रहा है जी, मौसीकी हो रही है। माय ओल्ड लिसनर्स, ओल्ड नॉट एज एन एज वाइज ओल्ड, ऑल्दो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पुराने लिसनर्स को मालूम है कि मैं सेलिब्रेट करने की एक क्या कहते हैं, बड़े फेवर में होती हूँ किसी भी चीज को। मैंने सुबह भी मेंशन किया आप लोगों से कि कोई भी छोटी चीज इंसान हासिल करे या कर सके, बेहतर तरीके से मैनेज करे, तो सेलिब्रेट करना है, नहीं कि मुतमईन होना चाहिए, आपको अच्छा फील करना चाहिए। और अगर मौका कोई ऐसा हो जिसमें किसी की भी जिंदगी में कोई अच्छी चीज हुई है, किसी ने कुछ हासिल किया है, ओवरकम किया जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि उसको दिक्कत पेश आ रही थी लेकिन उसने उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया, वो गाड़ी खरीदी, कोई उम्रे से वापस आया, कोई सेहतियाब हुआ, या किसी की सालगिरह हुई, दैट तो डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। वेलकम बैक, दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी। मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4 यानी 107.4। इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन बोर्ड। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। इट इज पलवशा बशीर्स बर्थडे टुडे। AB42's better half, as he says. Wonderful person. I've met her once. She is also a listener and a fan, and this family is a wonderful group of people who listen to my show. So पलवशा, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहिए, आबाद रहिए, जीती रहिए। I hope you have a wonderful life ahead with your family, and Allah Taala आपको नजर बद से बचाए, and I hope that all good things come your way. Have a wonderful, wonderful day, and I hope you get to celebrate with your family. Other than that, what's happening around the world? किसी और की भी अगर सालगिरह है तो जरूर बताइएगा। I'd love to know, or anything that you find worth celebrating. हर एक के लिए फर्क होता है। आपके बच्चे ने पहले कदम लिए, if you are बाऔलाद, या उसने कुछ बोलना शुरू किया, स्कूल गोइंग हो गया, आपको दफ्तर में कुछ चीजों की बेहतर समझ आई, आपने नौकरी लैंड की है, आपने पेपर्स दिए थे, अच्छे नहीं हुए थे, इफ यू आर अ यंगस्टर, और आपने सप्ली कहते थे ना पहले, तो या रीअटेम्प्ट जो है उसमें आपने बेहतर किया है, एनीथिंग एट ऑल, आपने कुछ अच्छा पहली दफा ऐसी चीज जिसकी आपको ख्वाहिश थी उसको आपने कमाया, खरीदा, यूज किया, एंड यू जस्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, एनीथिंग एट ऑल, यू मोस्ट वेलकम टू लेट मी नो। कैसे? SMS कीजिएगा, लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम और अपना नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए। दैट्स MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर लायबल इफ ड्रग्स रीच कैंपस, ये IHC की का कमांड है, स्टेटमेंट है, डायरेक्टिव है। पुलिस रिपोर्ट 1314, 1314 ड्रग रिलेटेड केसेस रजिस्टर किए गए हैं इस साल इस्लामाबाद में, कैपिटल में। मेरे हिसाब से तो ये बहुत कम है, बहुत कम है, जिनके बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जितने केसेस एक्चुअली होते हैं किसी भी चीज के हवाले से बात की जाए, वो चोरी हो, डकैती हो, डोमेस्टिक अब्यूज हो, फिजिकल असॉल्ट हो, कोई भी चीज हो, रिपोर्टिंग, लोग घबराते भी है, डरते भी हैं, लोगों को होता है कि पीछे पै जाएंगे जो लोग उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। बट
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क किया ड्यूरिंग अ हियरिंग दैट इफ ड्रग्स वर फाउंड, अगर आपको किसी भी किस्म की मंशियात अगर मिली किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल जो है वो होल्ड किया जाएगा। यानी जो जो कंसर्न लोग हैं जिनका काम है सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ऐसे निज़ाम को मेंटेन करना जिससे लोग जो कि बहुत मेहनत से अपनी जिंदगियां आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे या उनके घर वाले अगर महफूज नहीं है और एक चीज आम तरीके से अवेलेबल है, एक्सेसिबल है और तालीमी इदारों तक पहुंच रही है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग हैं, वो आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ अ कम्युनिटी, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसमें अब एक चीज आई लाइक टू आस्क एंड क्वेश्चन, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि 1314 ड्रग रिलेटेड केसेस हैं और अरेस्ट जो है वो 1408 सस्पेक्ट्स की जो है जिन पे शक है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी। रिपोर्ट के मुताबिक 22 केसेस रजिस्टर कराए गए थे वो एजुकेशनल इदारों के इर्द गिर्द थे, और इसकी वजह से 22 ड्रग पेडलर कहते हैं उस शख्स को जो कि फराहम करता है मंशियात को, तो ड्रग पेडलर्स 22 जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। सो माय क्वेश्चन इज, आर वी नॉट गोइंग टू क्वेश्चन द फैक्ट के ड्रग्स या मंशियात अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच रहे हैं तो उन इंस्टीट्यूशंस की एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कहा जा रहा है दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। व्हाट अबाउट जो बीच का एक रास्ता होता है, बीच का रास्ता मीनिंग टू से जो हमारी पुलिस या और अथॉरिटीज होती हैं जिन्होंने अरेस्ट किया है, उन इन पेडलर्स को खुलेआम तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अगर इतनी आजादी महसूस हो रही है कि फेडरल कैपिटल में मंशियात के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और पेरेंट्स के लिए बहुत कंसर्निंग हो चुका है, तो क्या उनको भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जाएगा? दैट इज माई क्वेश्चन। Petitioners Counsel Advocate Kashif Malik said the police report comprised only 2 pages and recommended that if any institution or staff member was found involved, staff member में फिर I think क्या बोलते हैं उनको, wardens भी शामिल होते हैं, was found involved in drug distribution, they should be blacklisted and reported to the police immediately. Again, my सवाल is, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर इदारे में होते हैं, तो पुलिस अगर बहुत सारी चीजों को फॉरगो कर देती है किसी भी वजह से, वो इदारे को ये बदनाम करने वाली बात नहीं है। एज आई सेड, अच्छे बुरे लोग हर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मौजूद होते हैं, तो उनके लिए उनको उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? फाइन लगाना सोल्यूशन नहीं है, ये जज का रिमार्क था। हिरासत में लेना और पेडलर्स को एंड जो एजुकेशनल अदारा है उसमें अगर कोई मुलविस शख्स है उसको भी अरेस्ट किया जाएगा, उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ गुड स्टेप, लेकिन आई थिंक इससे बहुत ज्यादा और मेजर्स लेने की जरूरत है। आई थिंक दे नीड टू सिट डाउन विद द एजुकेशनल इदारे और एजुकेशनल इदारों को एतराफ करने की जरूरत है अगर उनके बच्चे जो हैं, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, वो इन चीजों में मुलविस हो। ये कहने के बजाय ये जो ऊपर से पर्दा नहीं डाल दिया जाता, बिल्कुल जिस तरह घरों में होता है, नहीं हमारे बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो एजुकेशनल इदारों को भी इस चीज का आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एतराफ करने की जरूरत है। द स्टूडेंट बॉडी इटसेल्फ नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड ऑल्सो, अ सेफ स्पेस नीड्स टू बी गिवन टू स्टूडेंट्स को पहले इस चीज की डरावा देने के बजाय कि तुम्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, देयर नीड टू बी इनफ कॉन्वर्सेशंस, इतनी कॉन्वर्सेशंस हो जिससे उनको समझ आए ना सिर्फ के नुकसान क्या हो सकते हैं, बट यस सख्त इकदाम जो लिए जाएंगे, उनको बैन कर दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, दाखिला उनका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और ऐसे मेजर्स लिए जाएं। यानी कि एक मिसाल कायम की जाए किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्टूडेंट को लेके जिसकी अगर वार्निंग पहले दी जाए, उसके बाद फिर फाइन लगाया जाए और उसके बाद फिर उसको एक्सपेल कर दिया जाए। अगर प्रॉपर मेजर्स लेने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले बात कर अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो चलाने की जरूरत है। That's my point of view. I'd love to know what your point of view about this is. All right, then we've talked about celebrating birthdays and celebrating ourselves. कोई चीज आप किसी भी उम्र में बेहतर तरीके से करना सीख लें तो अपने आप को थपकी देनी चाहिए। इस हवाले से भी हमने बात की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से और ड्रग कंजम्पशन के हवाले से IHC ने क्या फैसला सुनाया है रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। उसके अलावा ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, तारीख के हवाले से बात की जाए तो उसका भी जिक्र किया कि 17 अक्टूबर को क्या क्या हुआ था। अदर देन दैट वी आल्सो टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान स्टैंडिंग इन द WTC वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, बिकॉज वो 2 साल का साइकिल होता है जो अभी ही उसकी शुरुआत हुई है और अभी ही हमने मैच जीत लिया है,
तो we are scoring is at 100% right now. Visa free destinations Pakistani nationals के लिए, because November December is just around the corner, November December is just around the corner. और vacations की बात, वेकेशंस की कॉन्वर्सेशन जो लोग बिलीव करते हैं कि छुट्टियों पर जाना चाहिए, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके लिए खास तौर पे वीजा फ्री डेस्टिनेशंस पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए 2025 में कौन कौन सी है कि जहां पे जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं है? कतर, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, कैम्बोडिया, तिमोर लेस्ट इन एशिया, बुरुंडी, कोमोरो आइलैंड्स, केप वर्ड आइलैंड्स, जिबूटी जिसको डिजिबूटी लिखा जाता है लेकिन जिबूटी कहा जाता है, गिनी बिसो, केनिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशल्स जिसको सी शेल्स लिखा जाता है या सी चेल्स लिखा जाता है, सेशल्स, सेनेगल, सियरा लियोन, टोगो, वनुआटा इन अफ्रीका। यहाँ पे भी पाकिस्तानी होल्डर्स विजिट कर सकते हैं बगैर वीजा के। अच्छा, इसमें से आधे नाम जो अभी मैंने लिए हैं ना, वो ज्योग्राफी जैसे भी हो किसी की, अगर आपने मेरी तरह बड़े होते हुए 2-3 मर्तबा मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के पैजेंट्स देखे हैं, तो उसमें पता चलता था। जो वो इतने प्राउडली अनाउंस करते ना, मिस फॉर एग्जांपल जिबूटी, तो वो पहली मर्तबा एज ए यंगस्टर वैसे भी एक फैसिनेशन होती था, लाइक ओ ये भी एक मुल्क है। सो दिस इज वेयर द प्रोनाउंसिएशन comes or the learning comes from. आप अपने आप को जरूरी नहीं, मुझे वो एज अ ब्यूटी पैजेंट नहीं था, फैसिनेशन थी थोड़ी बहुत, चलो थी सो थी, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि बिकॉज खूबसूरती की नुमाइश हो रही, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एक इनके जो फॉर्मल इवनिंग गाउन्स होते थे, बिकॉज फैशन डिजाइनिंग का शौक हमेशा से था, जिसकी वजह से एक मैंने ऑनर्स भी किया फैशन डिजाइन में, डिग्री भी हासिल की, काम भी किया इस इंडस्ट्री में कुछ अरसे के लिए। बट वो उनके जो इवनिंग गाउन्स होते थे फॉर्मल, एक तो वो मुझे बहुत फैसिनेशन उनसे होती थी, और दूसरा नाम, द वैरायटी एंड द फीचर्स, नाक नक्श जो है वो कितना मुख्तलिफ और कितना खूबसूरत हो सकता है कितनी डिफरेंट जगहों का। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनी हाउ, अदर डेस्टिनेशंस जो कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के लिए ओपन है, जिसमें वीजे की जरूरत नहीं है, या एटलीस्ट पहले से जरूरत नहीं है, आई थिंक ऑन अराइवल शायद ठप्पा लग जाता है, कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नियो, Palau Islands, not Palau, Matar Palau, Palau, as in Palau Islands, Tuvalu and Samoa in Pacific Islands, उसके अलावा बारबेडोस, डोमिनिका, हेटी, मॉन्सेराट, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इन द कैरिबियन। ये सारे ममालिक वो हैं जिनमें पाकिस्तानी लोग, मतलब जहां पाकिस्तानी लोग जा सकते हैं सैर व सयाहत के लिए बगैर वीजे के, पहले से वीजा हासिल किए बगैर, ऑन अराइवल आपको वीजा मिल जाता है, विच इज इंटरेस्टिंग। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे ये कौन सी जगह है? देखिए, माइंडसेट खोलने की जगह है। अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर्स को, पाकिस्तानी ट्रैवल ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ठीक है, एक फैसिनेशन होती है, चूंकि एक इमेज है, एक विजन है, एक पिक्चर है हमारे दिमाग में कि जी अमेरिका, ते कनाडा, ते बरतानिया, ते ऑस्ट्रेलिया, नॉट के यहाँ पे देखने की जगह नहीं है, लेकिन अगर आपको खास तौर पे कुदरती मनाजिर, हिस्ट्री, तारीख एंड वाइल्ड लाइफ, इन चीज़ों से अगर फैसिनेशन, मुख्तलिफ किस्म के खाने पीनों से फैसिनेशन है, यानी लगाव है, चलने फिरने का, आपको चहलकदमी करने का शौक है, सिर्फ गाड़ी में बैठ के फैंसी होटल में नहीं रहना है, तो इन जगहों पे बहुत कुछ है, वेरी वेरी रिच कल्चर्स टू सी। एंड नो, दीज आर नॉट ऑल पुअर कंट्रीज, अ लॉट ऑफ देम हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली अट्रैक्शंस टू ऑफर एंड वैरायटी। आई थिंक जितनी हमारे दुनिया में है, आई थिंक थोड़ा सा इंसान एक्सप्लोर कर ले, परवाह करके, आई थिंक टू ईच हिज ओन, लेकिन चीजों को इकट्ठे करने के बजाय पैसे जोड़ के एक्सपीरियंसेस को इंसान उस पे पैसे खर्च करे, लोकल हो या ग्लोबल हो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड? वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का। आई डोंट नो इफ यू गाइस आर फॉलोइंग इट और नॉट। उसके भी मैचेस की स्केड्यूल मौजूद तो है, बट वी हैव अ मैच टुमारो, वी एज इन के एक मैच कल है बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, which is also 19th कब है? परसों। अच्छा, कल न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का भी मैच है। सो दीज आर सम ऑफ द अपडेट्स रिलेटेड टू दैट टूर्नामेंट। ट्रैफिक प्लान अनाउंस कर दिया गया है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की का जो सेकंड टेस्ट मैच है, जो कि रावलपिंडी में होगा,
उसके हवाले से सो यू कैन फाइंड आउट ऑनलाइन, जाके आप देख सकते हैं कि कौन से रूट्स जो हैं, रूट्स या राउट्स, हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस देम, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ दोनों ही दुरुस्त है, राउट भी ठीक है और रूट भी ठीक है। रूट वैसे तो जड़ को कहते हैं, लेकिन इसको भी रूट प्रोनाउंस किया जा सकता है। 20 तारीख से इसकी शुरुआत है, 24 तारीख तक चलेंगी। आज 17 है ना, तो 18, 19, 20 यानी मंडे से। सो रूट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा है कि ओवर 367 ट्रैफिक वार्डन्स एंड ऑफिसर्स विल बी डिप्लॉयड अराउंड द स्टेडियम। दैट्स अ लॉट ऑफ ट्रैफिक वार्डन्स एंड ऑफिसर्स, ताकि फ्लो ट्रैफिक की जो है वो बरकरार रहे। ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में 4 दिन लोगों को बहुत दिक्कत पेश आई, ना सिर्फ क्योंकि रास्ते जैम्ड थे, बंद ही थे ना कंप्लीटली, और इमरजेंसी या जरूरी चीजों के लिए तो लोगों की आमद रफ्त वो नहीं आप रोक सकते। कंटेनर भी लगे हुए थे, हर जगह लगे हुए थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे, डेटा भी नहीं चल रहा था, तो अस्पताल एंड जनाजों पे या बीमारी की सिचुएशन में या कोई और एजेंसी में लोगों को बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। काम की ताखिर भी थी, कुछ वर्क फ्रॉम होम था, कुछ नहीं था, कुछ स्कूल्स ऑन थे, कुछ फिर ऑन हो गए ऑफ हो गए, ऑन हो गए ऑफ हो गए, इस तरह करके। सो ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक हफ्ते, तो इसकी वजह से लोगों को और दिक्कत नहीं पेश आनी चाहिए। स्पेशल ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया गया है ताकि कंजेशन को कम से कम किया जा सके, यानी कि नॉर्मल रूटीन के मुताबिक लोग आना जाना भी कर सकें। अगर लेन्स को रिड्यूस कर भी दिया जाए, लोग पार्क भी कर सकें, लोग अटेंड भी कर सके जो शायकीन है, और बाकी लोग जो नहीं अटेंड कर रहे हैं मैच, वो अपने घरों को आसानी से पहुंच सके। कहा तो ये जा रहा है, कमिटमेंट तो यही दी जा रही है। ऑलराइट, इन केस यू गाइस डोंट नो, हमने रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू किया है यूट्यूब के लिए मेरे शो का, सो यू कैन वॉच इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, दोपहर को, मतलब सेकंड हाफ में जो है वो किसी टाइम दोपहर से शाम के दरमियान अपलोड हो जाता है। लाइव का सिलसिला हमने ट्राई एंड टेस्ट आउट किया था, आप लोगों ने देखा था कि उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी इस्लामाबाद स्टूडियो से काफ़ी इशू होता है। सो इन केस यू डोंट नो दिस, अगर आपको नहीं मालूम है ऑलरेडी, आप शो का अगर कोई हिस्सा मिस कर चुके हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं टुवर्ड्स द इवनिंग, टुवर्ड्स यानी शाम की तरफ। शाम की शुरुआत जब होती है, समझिए मगरिब के टाइम के इर्द गिर्द जो है वो वीडियो अपलोड उसकी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है, रैप अप करने का टाइम आ गया है, बट रियल क्विक, अभी मैं देख रही थी माइक ऑफ हो गया था, आई डोंट नो लास्ट लिंक में हुआ था या उसके बाद हुआ था जब गाना चल रहा था, होपफुली कोई हिस्सा काटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या हो रहा है? वाई ट्रम्प्स गजा प्लान विल फेल है। अच्छा, ओके ये एक ऑपेड है, तो इसको अभी इतने सीरियस नोट पे हम नहीं एंड करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट अदर गुड थिंग्स। माइग्रेटिंग टू अ न्यू ब्रिटेन, ब्रिटेन में काफ़ी सारे चेंजेस अब आए हैं, बरतानिया के हवाले से अगर हम बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑपेड है। लेट मी सी इफ आई हैव अ कपल ऑफ मिनट्स टू गो थ्रू दिस, बट अदर देन दैट, टेक स्पेस में आज बिहाइंड जनरेटिव एआई कर्टन इज रूलिंग लो पेड ह्यूमन वर्क, यानी कि बहुत सारा ऐसा काम जो कि हमें लगता है कि हमारे लिए आसानियां पैदा हो गई हैं एआई की वजह से, उसके पीछे बहुत सारा ऐसा काम है जो कि इंसान ही कर रहे हैं, जो कि ग्रूलिंग का मतलब होता है बहुत सख्त है, बिकॉज अभी भी चीजें क्रिएशन के दौर से गुजर रही हैं। सो for a generative artificial intelligence system to learn how to write an autopsy report, human workers must sort and annotate thousands of crime scene images. ये एग्जाम्पल दी है, मैं पूरा तो नहीं ऑब्वियसली ये पढ़ूंगी, यानी कि चूंकि चीज़ों को ऑटोमेट किया जा रहा है कि खुद ब खुद चीज़ें एआई के जरिए आप कमांड्स दें और आपके पास इंफॉर्मेशन मालूमात जो है आपके फिंगर टिप्स पे हो, आपको बहुत ही जल्द, मिनटों में क्या सेकंडों में जो है वो लम्हों में आप तक पहुंच जाए, और मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज, मुख्तलिफ किस्म के मौक़े को मद्देनज़र रखते हुए या हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ जवाबात आपको मिल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका मतलब है कि इंसान का अपना क्रिएट किया हुआ काम, उसकी स्टडीज, उसकी रिसर्चेज, सिचुएशंस जिनको लोगों ने कलम बंद किया है, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है, जिन्होंने पब्लिश किया है, उस सब को अक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके, उसका जायजा लेके उसके बाद ये फीड किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने मतलब कोडर्स ने चीजों को कोड किया यहाँ पे और कोई जादुई छड़ी यहाँ से चली और फ्लिप करके वो सारी इंफॉर्मेशन अंदर पहुंच गई। इस चीज को क्रिएट करने में समझिए इट्स प्रोबेबली द बिगेस्ट डेटाबेस एवर, चैट जीपीटी जैसे जो एआई टूल्स होते हैं। सो इसको क्रिएट करने के लिए इसके पीछे जो काम है वो जो कि अभी भी जारी है और काफी अर्से तक जारी रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत दरकार है। आपको पूरा पूरा दिन क्या, पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे महीने जो है वो खर्च सर्फ करने की जरूरत होती है, वक्त खास तौर पे अगर जिंदगी की आपकी सेहत से मुतालिक, जान यानी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन हो, जान से मुतालिक आपकी क्या आप हयात हैं, या अगर आपकी आपको लेट्स से
अटैक किया गया है, ठीक है। सो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, मेडिकल की फील्ड में, जहां आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं, अगर एआई का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि चीजों को आप जल्द सिर्फ नहीं, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज्यादा बारीकी के साथ, ज्यादा सही तरीके से पिन पॉइंट कर सकें कि जी ये वजूहात थी जिसकी वजह से ये जुर्म पेश आया था, या ये मुलव्विस था, या इन वजूहात की वजह से ये बीमारी जो है वो इतनी जल्दी फैली थी। उसके पीछे हाथ से किया हुआ हैंड्स ऑन बहुत सारा काम जो है, उसकी मालूमात सही तरीके से रिपोर्ट हुई हो, उस रिपोर्ट की एनालिसिस फिर आपका जो कोड है उसकी असेसमेंट हो, और उसके बेसिस पे फिर आपके पास सामने समराइज्ड वर्जन्स चीजों के आ सकते हैं। सो there's a whole lot of work in anything that is successful in the world, right? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम समझते हैं कि अब तो यूं आसान हो गया, उसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो एग्जाम्पल, जिस तरह इंसान लोग कहते हैं ना, मैंने खोतों की तरह बड़ी मेहनत की, वो लफ्ज गलत सेंस में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। डोंकीज आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी कि बस कीप योर हेड डाउन, सर नीचे करके, और भारी भरकम काम इंसान किए चले जाए। तो जो लोग इन ये मालूमात प्रोवाइड कर रहे हैं एआई टूल्स के लिए, या रिसर्चर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, या डेटे डेटा को अक्यूमुलेट कर रहे हैं ताकि एआई टूल्स में उसको इंटीग्रेट किया जा सके, तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और उसको रायगा नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा ये तो बस इस तरह की कोडिंग की और बस आसानी से हो गया। कोई भी चीज जो नहीं आती है, इवॉल्व करती है, उसमें पीछे मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमारे सामने आसानियां पैदा होती हैं। इसी नोट पे इट्स टाइम फॉर मी टू गो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying बहुत शुक्रिया. Thank you for being with me. I love you all and sayonara.